मेरे प्रिय बच्चे, निर्मल बहते हुए जल की कलकल ध्वनि हृदय में जैसे मधुर संगीत का उत्सर्जन करती है, ऐसे ही तुम्हारे मन में उठ रही दिव्य भव्य प्रकाश की किरणें वातावरण में मधुर संगीत का उत्सर्जन करती ही रहती है। जो भी सुंदर नेत्र, जो भी सुंदर पुण्य आत्मा इस वक्त इस संदेश को सुन रही है, यह अंतत भाविक और पवित्र हृदय वाले हैं, क्योंकि आज का यह संदेश अत्यंत अनमोल है, जो केवल उन्हें ही प्राप्त होगा जो पुण्य आत्माएं होंगी, जिनका मन निर्मल होगा, जिनका मन पूरी तरह से स्वस्थ होगा। वह केवल परिस्थितियों के तले दबे हुए हैं। तुम अपने कुल के वह दीपक हो जो अपने संपूर्ण कुल को प्रकाशित करने की क्षमता रखते हो, क्योंकि तुम अपने परिवार के एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने आध्यात्मिकता का मार्ग को पूरी तरह से अपने लिए चुना हुआ है। इसीलिए दिव्य लोकों में बैठे हुए तुम्हारे पूर्वज तुमसे अत्यधिक पसंद हैं। तुम्हारे आसपास जो भी एंजल मौजूद हैं, वे तुमसे पसंद है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे उत्साह को देखकर बहुत खुश हैं। वह तुम्हें उन्नति का, प्रगति का आशीर्वाद भेज रही हैं। जब तुम दुखी होकर सब कुछ छोड़ देना चाहते हो, तो वह भी हताश हो जाते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन्हें तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। उन्हें लगता है कि तुम उनके कुल का नाम रोशन करोगे। तुम्हारे पुण्य कर्म केवल तुम्हें ही नहीं, उनकी उत्पत्ति देंगे। वह तो तुम्हारे पूर्वज का भी सुख और शांति प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम भविष्य के विषय में सोचकर परेशान हो रही हो, क्योंकि तुम हर हाल में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम प्रगति कर सको, आगे बढ़ सको। तुम अपनी आर्थिक स्थिति की ओर अधिक मजबूत बनाकर परिवार में खुशियों को बांटना चाहते हो, लेकिन तुम जितना प्रयास करते हो उतना कम रह जाता है। बार बार मन विश्वास दिलाता है तुम जीतने वाले हो, पर बार बार वही मन तुम्हें नकारात्मक विचारों से भी भर देता है। तुम्हें लगता है कि कितना समय बीत गया, आखिर कब मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरा जीवन केवल संग्रह की सीढ़ियों पर ही समाप्त हो जाएगा? ऐसा विचार तुम्हारे मन में चलता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, अंधकार की गुफा में प्रकाश की एक किरण जीवन प्रदान करने वाली होती है। डूबते व्यक्ति को तो यदि तिनका भी दिख जाए तो उसे अपना जीवन पुण्य दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही तुम्हारे मन में हर भावपूर्वक दुख से भरे विचारों के बीच मेरा यह संदेश तुम्हें एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए भेजा गया है। एक ऐसी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आने वाली है जो तुम्हें अभिभूत कर देगी। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे अभिभावक तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, इसीलिए आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वह ध्यान से सुनो और इसे आज रात करना न भूलो। जब तुम रात्रि की नींद में प्रवेश करने के लिए अपने बिस्तर पर लेटोगे, तो तुम अपने मन को स्थिर करते हुए अपने दोनों नेत्रों को बंद करके कुछ वाक्य को इस प्रकार से कहना: मेरे पूर्वज जो मेरी सहायता कर रही हैं, मैं उनका दिल से आभारी हूँ। जो अदृश्य शक्तियाँ मेरी सहायता करती है, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे मेरे परिवार से और मेरे पूर्वजों से भी जो भी गलतियाँ हुई हैं, मैं उसके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करता हूँ। हे जगत का पालन करने वाले अनंत ब्रह्मांड के स्वामी, हे परम पिता, आप मुझे विभिन्न दुखों से बाहर निकाले। परमात्मा, आज रात मैं आपको अपनी सारी इच्छाओं को अपने मन से भेज रहा हूँ। आपको जो भी मेरे यह सही लगे उसे पूर्ण कर दे और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करे। मुझे धन से, मुझे खुशियों से भर दे। इस प्रकार बोलते हुए अपनी वह मनोकामना जो तुम पूरी होते हुए देखना चाहते हो, ईश्वर से बेहद ही विनम्र भाव से बोल दो और फिर सो जाओ। याद रखना, तुम्हारी जो इच्छा सच्चे दिल से होगी, उसके लिए की गई प्रार्थना भी यदि पूरे मन से होगी, तो प्रार्थना करने के पश्चात तुम्हारी आंखों में स्वाभाविक रूप से ही आंसू आ जाएंगे। तुम्हारी आंखें नम हो जाएगी या फिर तुम्हारा चेहरा प्रसन्नता की अति तीव्र ऊर्जा से खिल उठेगा। तुम उसी अवस्था में सो जाना। तुम्हारी प्रबल मनोकामना
बहुत ही जल्द पूर्ण होते हुए दिखाई देगी। मेरे बच्चे, तुम जिस राह पर हो वह विश्वास की डोर से बना हुआ है, इसीलिए जहाँ विश्वास कमजोर हुआ वहीं पर तुम भ्रमित होते जाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय, अपने विश्वास को बनाए रखना और अपना आध्यात्मिक अनुभव कभी भी ऐसे लोगों के साथ साझा ना करना जो तुम्हारे इस मार्ग से अनजान हो, क्योंकि वह इसका लाभ तो नहीं ले सकते लेकिन तुम्हें यहाँ से भटकाने का अनेक प्रयत्न अब भी कर सकते हैं। तुम्हें तो सीधा चलना है, जो मार्ग एकदम स्पष्ट हो, जो मार्ग ईश्वर तक जाता हो। आज रात इस विधि से अपनी प्रबल मनोकामना परमात्मा तक अवश्य पहुंचा देना। मेरे प्रिय, मैं सदैव तुम्हारे साथ था और सदैव ही तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं इस संसार में तुम्हें कभी कोई भी कष्ट नहीं दूंगा। मेरे प्रिय, मेरा यह संदेश तुम्हें नियंत्रण मिल रहा है और इसे नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तुम अभी इस चैनल को और इस संदेश को लाइक करो और यहाँ कमेंट में लिखो जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। यहाँ वह लिखो जो पाने की तुम्हारी इच्छा है। यह एक माध्यम है तुम्हारी अपनी बात ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जाओं से मिलाने का, साथ ही दूसरों की सहायता के लिए तुम्हें आगे आना होगा और तब ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा से तुम्हारी सहायता के विभिन्न रास्ते खोलता चला जाएगा। तुम्हें इस बात की गहराई तक जाकर इसकी गौरवता को समझना होगा। यह तुम्हें समझना होगा मेरे प्रिय, तुम किसी भी परिस्थिति में कभी भी अकेले नहीं रहोगे। हर विपत्ति में, हर संकट में तुम्हारे साथ कोई ना कोई अवश्य होगा जिसे मैंने ही तुम्हारे लिए भेजा होगा। तुम कभी भी संदेह अपने मन में मत लाना। मेरा यह संदेश तुम्हारी जागृति को बढ़ाने के लिए भेजा गया है, इसे स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम्हारी सारी चाहत वास्तविकता में बदलकर तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब तुम्हारी तकदीर का सितारा चमकने वाला है। जो कुछ भी तुमने अपने जीवन में सोचा था, उन चीजों की तुमने कल्पना की थी, वह सब तुम्हारा वर्तमान बनके तुम्हारे बहुत करीब है। यह संदेश केवल उन पुण्य आत्मा को ही प्राप्त होगा जिनका वास्तव में समय बदलने वाला है। अन्यथा जिसका समय परिवर्तन होने का नहीं होगा, वह इसे बिना सुने ही अधूरा छोड़ देगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम विवश हो जाते हो, अपनी भावनाओं को काबू करने में असमर्थ हो जाते हो, अपनी भावनाओं को काबू करने में असमर्थ हो जाते हो। किंतु अब अपना धैर्य मत खोना, क्योंकि अब मंजिल बहुत करीब है। अपनी भावनाओं को अपने काबू में तुम्हें करके रखना है। तुमने अब तक जिन चीजों की कल्पना की थी, जिसके लिए तुमने अर्थक प्रयत्न किया और जिसका तुमने विचार किया, अब वह सब सफल होने वाला है। तुम्हारे अब तक जितने भी आंसू बहे थे वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैंने तुम्हारे संग्रह को बहुत करीब से देखा है। मैंने तुम्हें बार बार गिरते हुए और फिर से संभलते देखा है। जैसे समुंदर की भव्य में कोई अंतिम सांस लेता है और मृत्यु की पुकार लगाता है, वैसे कठिनाइयों में मैंने तुम्हें अकेले लड़ते देखा है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे इस दर्द से परिचित हूँ जिसको बस केवल तुम्हारा मन जानता है। यह तो मैं जानता हूँ और असफलताओं के समय में तुम्हारे मन को तोड़ देने वाली पीड़ा से भी मैं भली भांति परिचित हूँ। मेरे प्रिय, अब दर्द का समय जा रहा है। अब तो वास्तव में खुशी का समय नजदीक है। इसीलिए अपना विश्वास मत खोना। तुम्हें वह सब जरूर मिलेगा जिसकी तुम कामना करते हो, क्योंकि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।